टाइटल थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो एक बार फिर से बुलावा आ गया है। अब जो भी हो रहा है आपको घर पहुँच के बताता हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। ऑल राइट सर गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं तो जैसा हूँ वो तो आपने टाइटल थंबनेल देख के समझ ही गए होगे, पहचान ही लिया होगा कि अभी कैसे हालत से गुजर रहा हूँ। अब क्या कर सकते हैं यार, या तो मैं बैठ कर रोता रहूँ ये क्या हो गया मेरे शादी क्यों हो गया, या फिर भैया जो भी टाइम बचा है, जितना भी टाइम बचा है उसको अच्छे से जियो, मजे से जियो और किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। ओके तो ये वाली वीडियो देख के काफ़ी सारे लोग फर्स्ट टाइम आए होंगे कि टाइटल थंबनेल, क्योंकि रिसर्च करते हैं लोग, जानते हैं, पहचानते हैं और नॉलेज निकालना चाहते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में। तो भैया जी, मेरा नाम है सैम और मैं एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हूँ, काफ़ी टाइम से यूट्यूब कर रहा हूँ। और ये मेरे हाथ में कैसे हुआ, क्या हुआ, आज से 5 साल पहले मेरे हाथ में पेन स्टार्ट हुआ था। मैं बाइक्स वगैरह चलाता था तो मुझे लगा मैं गिर गिरा गया हूँगा, तो उस वजह से हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया होगा तो पेन होगा। तो ये वाली जो बोन देख रहे हो ना, ये अल्लाह बोन कहलाती है। तो इसके अंदर पेन शुरू हुआ था सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर, पूरे हाथ में दर्द नहीं था, सिर्फ ये पूरा हाथ सही से काम करता था। लेकिन जैसे मैं वॉच देखता था तो मेरे को बहुत पेन होता था, मैं अपनी कलाई को ट्विस्ट नहीं कर पाता था, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। मतलब स्टार्टिंग जब शुरू हुई थी पेन आता था, चला जाता था, तो लगता था यार ऐसे ही होगा, चलो मसल्स पेन होगा। लेकिन जब ये कंटिन्यू हुआ तो 2 महीने मेरे को बहुत पेन था और लास्ट मंथ में तो बहुत पेन था। तो मैंने एक नॉर्मली एक्सरे कराया तो ये वाली बोन ना बिल्कुल काली आई थी, इतना पॉइंट मेरा बिल्कुल काला। तो फिर वहाँ पे मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिला, उन्होंने मेरे को एमआरआई सजेस्ट किया, एमआरआई कराया। एमआरआई में भी वो क्लियर नहीं कर पाए थे, लेकिन जो डॉक्टर थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे, तो उन्होंने देखते ही बोल दिया था कि ये आपका या तो कैंसर है या ट्यूमर है। अब ट्यूमर कौन सी स्टेज का है, कैंसर कन्वर्ट हुआ है नहीं हुआ है, ये तो बायोप्सी के बाद पता लगेगा। लेकिन एज अ एक्सपीरियंस डॉक्टर उन्होंने ये बोला कि देखो अब चाहे ये कुछ भी हो, आपको ये बोन कटिंग करके निकालनी ही पड़ेगी, इसका कोई और इलाज नहीं है। तो उसके बाद मैं काफ़ी सारे डॉक्टरों से कंसल्ट किया था, सब ने सेम चीज़ बताई कि ये बोन कट करके निकालनी पड़ेगी। लेकिन आप ये कंफर्म कर सकते हो कि ये क्या चीज़ है, तो आप उसके लिए बायोप्सी करा सकते हो। तो मैंने सोचा जब ये कट करना ही है तो ऑपरेशन करा लेते हैं, उसके बाद बायोप्सी करा लेंगे, क्यों फालतू का डबल खर्चा, क्योंकि बायोप्सी काफ़ी महंगी हो रही थी इसकी। तो इसीलिए मैंने पहले सर्जरी कराई फिर बायोप्सी कराई। तो बाद में पता लगा ये ट्यूमर था और सेकंड या थर्ड स्टेज का ट्यूमर था, उस टाइम निकल गया। और अब उस बात को हो गए थे 5 साल। अब 5 साल बाद मेरे को दोबारा से अभी पिछले 1-1.5 महीने से मेरे को पेन चालू हुआ था, वही था, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। लेकिन पिछले 10 दिन से कंटिन्यू पेन हुआ है। और उसके बाद ये वाला जो एरिया आप देख रहे होगे ये बिल्कुल टाइट हो गया है। पहले ये टाइट नहीं था, ये अभी बिल्कुल टाइट हो गया। लेकिन मेरे को पेन नहीं है, पेन सिर्फ यहाँ पे है। हो सकता है कि जो ये ट्यूमर मेरा वापस आया है उसने कोई नर्व प्रेस कर दिया या फिर मेरी बोन को दबा रहा है, तो जिस वजह से मेरे को यहाँ पे पेन है। बाकी हाथ का पूरा है वही है सेम, कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बढ़ता जा रहा है डे बाय डे और ये वाला पेन भी अनबियरेबल है। वैसे पेन नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ ना, तो मतलब ये कि मैं थोड़ा तेज़ दबा दूँ तो मैं खड़ा हो जाऊँगा कुर्सी से, इस हिसाब का पेन है इस पॉइंट पे। तो बाकी अभी मैं जैसे यहाँ दबा रहा हूँ मेरे को कोई पेन नहीं है, लेकिन मैं ऐसे करके यहाँ दबाऊँगा बहुत तेज़ पेन है, बहुत तेज़। तो डॉक्टर से अभी मैं दोबारा मिला हूँ, एक्सरे वगैरह कराया है, आप देख रहे होगे। तो यहाँ पे देख रहे हो कि अंडे टाइप का बना है। तो जिन डॉक्टर ने सर्जरी की थी, मैं एक्सरे करा के सीधा उन्हीं के पास गया था, उन्होंने छूटते ही बोला कि ये वापस आ गया है। अब मैंने उनसे पूछा कि ये वापस क्यों आ गया है, तो उन्होंने बोला कि देखो वैसे 2 साल तक को हम लोग फॉलोअप करते हैं, 2 साल तक वापस नहीं आता, तो फिर काफ़ी लोगों को नहीं आता है। लेकिन किसी किसी केस में 5 साल के अंदर ये रिटर्न भी आ जाता है, और जब ये रिटर्न आता है तो काफ़ी एग्रेसिव मोड में आता है। तो पिछली बार जो ये हुआ था मेरे को ट्यूमर, ये मेरी बोन के अंदर था, लेकिन अभी ये मेरे टिश्यू के अंदर हो गया है। तो अब उन्होंने बोला कि ये ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ टाइम बॉम्ब। अगर ये फट गया तो आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा, और फिर जो ये यहाँ हुआ है ये आपके कहीं भी हो सकता है और फिर कंटिन्यू होगा ये। तो इसीलिए टाइम से इसको निकालना पड़ेगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या इसको हम लोग मेडिसिन के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं या फिर कोई भी थेरेपी वगैरह दे सकते हैं। तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि इसका कोई और इलाज नहीं है, सीधा आपको सर्जरी ही करनी पड़ेगी, और वही बहुत मतलब बहुत जल्दी रिजल्ट वाला सीन है। लेकिन गारंटी नहीं है
कि ये वापस दोबारा तिबारा तीसरी बार, अभी तो दूसरी बार हुआ है, तीसरी बार आएगा नहीं आएगा। हो सकता है 3 हफ्ते में भी वापस आ जाए और हो सकता है पूरी लाइफ टाइम में भी वापस ना आए। तो बस यही है, अभी उनसे मैंने सर्जरी का टाइम ले लिया, मंडे को सर्जरी होगी। आप ये वीडियो संडे को देख रहे होगे तो नेक्स्ट डे मैं सुबह जाऊंगा हॉस्पिटल, एडमिट होना पड़ेगा। वही है सेम, वो चीरा लगाएंगे, उसको बाहर निकालेंगे, वापस इसको सिल देंगे। और उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद अपना ट्रैवल वगैरह कर सकते हो और टाँके कटने के बाद ड्राइव वगैरह सब कर सकते हो ईजिली, कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं है। करने को तो अपन भी कर लेते चीरा लगा के, लेकिन एनेस्थीसिया लगाना पड़ेगा ना। पता लग रहा है एनेस्थीसिया लगा और मैं बेहोश ही हो गया। तो मजाक करो दोस्तों, तो ये तो सर्जरी है, मंडे को होनी है। अब यार देखो, लाइफ में जो चल रहा है सब आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। अब यार मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं बैठ के रोता रहूं, अरे यार ये क्या हो गया, अरे यार ये क्यों हो गया, अरे यार ये अभी क्यों हुआ, वैन की डिलीवरी होनी थी, ये भाई साहब आ गए डिलीवरी देने के लिए अपनी। अब या तो मैं ये रोता रहूं, या फिर ये है कि सिंपल प्रैक्टिकल होके चलो भैया कि अब ये लाइफ में जो हुआ है इसको अभी हाथ कैसे से खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यही है। अब देखो, जिंदगी में जो होना है वो होके रहेगा दोस्तों। अब ये सोच के रहेंगे ना भाई ये क्यों हो गया वो क्यों हो गया, तो अपनी आधी जिंदगी हम वैसे ही बर्बाद कर लेंगे। लेकिन अब अगर प्रैक्टिकल होके सोचेंगे ना, देखो जितना टाइम मिले ना जीने का, आप उतना ही जी के जाओगे लाइफ में। या तो आप घर के अंदर बंद रह लो या बाहर चले जाओ, जब आपका टाइम होगा ना ऊपर जाने का तो आप चले जाओगे। फर्क नहीं पड़ता आप बीमारी से जाओ, फर्क नहीं पड़ता एक्सीडेंट से जाओ, फर्क नहीं पड़ता घर में बैठे जाओ या बाहर जाओ, जब आपका टाइम होगा आप तब चले जाओगे। लेकिन बस जो बचेगा ना वो यही बचेगा कि जितना आपके पास टाइम है आप कैसे जी के जा रहे हो, क्या क्या चीज़ें आप लाइफ में इंजॉय करके जा रहे हो, बस यही एक लास्ट मोमेंट बचता है। तो मेरी लाइफ में अभी मुझे नहीं पता कितना टाइम मेरे पास बचा है ऊपर जाने के लिए, तो अभी जितना भी बचा है भैया अपन मज़े से सारी चीज़ें इंजॉय करके जाएंगे। और ये ऐसी चीज़ें आएंगी लाइफ में, और अगर आई तो वो भी कोई देख लेंगे, निपट लेंगे, क्या जा रहा है अपना। बस एक सर्जरी तो करानी है, कटा देंगे, बस थोड़ा दर्द होता है सर्जरी वाला, बहुत दर्द होता है, हाथ नहीं उठता, बहुत हालत ख़राब हो जाती है वो वाले दर्द में, लेकिन क्या करें, झेलेंगे। अब ये एक और स्ट्रगल है, इसे भी निकालेंगे अपनी लाइफ से। और क्या ही बोलूँ दोस्तों, क्या बोलूँ मैं, समझ नहीं आ रहा यार। बाकी अपनी वैन की शॉपिंग प्रॉपर चल रही है, ऑलमोस्ट सारा सामान आ चुका है। आज भी मैं मार्केट से आया हूँ सामान लेके, फ़ैन लगाने थे तो फ़ैन लेके आया हूँ, डीसी फैंस लेके आया हूँ। तो वो मैं सारे आपको इससे अगले व्लॉग में दिखाऊंगा। संडे वाले दिन जिस दिन आप ये देख रहोगे तो वो व्लॉग मंडे को आएगा। जिस दिन सामान वाला व्लॉग देख रहोगे उस दिन मेरी सर्जरी चल रही होगी। तो बस प्रेयर करना मेरे लिए, ताकि अपन सही सलामत से बाहर आ जाए। पता लग रहा है ऑपरेशन थिएटर के बाद ही कहीं और निकल गए कैंपिंग करने के लिए, लेकिन वो वीडियोस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। बाकी काफ़ी सारे नए लोग आए होंगे मेरी वीडियोस देखने के लिए, ये ट्यूमर से रिलेटेड जिन्होंने फर्स्ट टाइम सर्च किया होगा। अगर आपकी लाइफ में पहली बार ऐसी चीज़ हुई है, टेंशन मत लेना। ये लाइफ में एक ऐसी चीज़ है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, दोनों धप्पा बोल देती हैं। पॉजिटिव रहना, बस इन चीज़ों को निकालो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि इस चीज़ के बारे में जितना सोचोगे उतनी तबीयत आपकी और ख़राब होगी, आपका टाइम ख़राब होगा, और जो ना चाहते हुए भी चीज़ें हैं ना वो और बिगड़ती जाएंगी। 50 लोगों की मत सुनना, क्योंकि ये जो चीज़ होती है हर किसी के साथ नहीं होती है। पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही आप अपने ये सारी चीज़ें सक्सेसफुली डन कर लेना, लंबा टाइम मत खींचना, क्योंकि ये लाइक टाइम बॉम्ब होता है। अगर ये जब तक अभी बना हुआ है निकल गया बेस्ट है, फट गया तो समझ लेना ये आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। तो जितने भी फर्स्ट टाइम ये ट्यूमर और ये चीज़ें देखने के लिए आए ना, और अगर आपके नोइंग में कोई इस चीज़ से गुजर रहा है तो सीधा ज़्यादा जगह मत भटकाना, सिंपल एक अच्छे डॉक्टर से मिलना, वो जो सजेस्ट करता है वो सीधा अप्लाई कर लेना। बाकी जिस हॉस्पिटल में मैं कराने वाला हूँ इलाज, ये आपको कमिंग डेज में पता लग जाएगा। तो आप वहाँ पे डॉक्टर संदीप जी हैं, मैं आपको सीधा एड्रेस बता देता हूँ। छतरपुर है, छतरपुर में क्रोनस नाम से एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर संदीप जी बैठते हैं। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मेरा इलाज उन्हीं से ही चल रहा है। पहले भी किया था उन्होंने सर्जरी, अभी भी वही करेंगे। तो अगर किसी को भी कोई भी सजेशन लेना है, उनसे मिलना है, तो आप उनसे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर है। मैं बस इसी चीज़ का थैंक यू बोलता हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छे डॉक्टर मेरे को टाइम से मिल गए।
ताकि मेरे को ज़्यादा जगह भटकना नहीं पड़ा। वरना मैं काफ़ी ऐसे डॉक्टर्स इससे रिलेटेड ना ऐसे डॉक्टरों से भी मिला हूँ कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब मैं उनकी बातें सुन के मैं बहुत घबरा गया था। तो बाकी ये जो डॉक्टर साहब मिले बहुत अच्छे मिले, उन्होंने मेरे को अच्छा गाइड भी किया, अभी भी बहुत अच्छा गाइड किया है। और उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि अभी हम सर्जरी कर देंगे, गारंटी नहीं है कि ये परमानेंट रिमूव हो जाए। देखो आने को 3 हफ्ते में भी वापस आ सकता है और आने को ज़िंदगी भर भी वापस नहीं आएगा। और मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो क्लियर रखते हैं, ऐसे नहीं कि मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, क्योंकि वो सामने वाले की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और मैंने उनसे ये भी पूछ लिया कि क्या खतरा है। उन्होंने बोला देखो जब तक जल्दी से जल्दी करा लोगे तो बेस्ट है, जितना लेट कराओगे कुछ कह नहीं सकते इस चीज़ के बारे में। तो बस यही है, आपको मैंने अगर कोई इस वीडियो को ये चीज़ देखने के लिए आया है तो आप लोगों को बता दें कहाँ आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भैया, जब जाना होगा तब चले जाओगे। कितना भी सोचोगे, कितनी भी चीज़ें कर लोगे, उस चीज़ से बाहर नहीं हो पाओगे। बस ये है, प्रैक्टिकली रहो, पॉजिटिव रहो, आपकी लाइफ में जो हो रहा है उसको एज आ काम की तरह लो, उसे करो और आगे बढ़ जाओ, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा इमोशनल मोमेंट आता है कभी कभी कि यार ये मुझे ही होना था। अब हो सकता है कि मैं इसी चीज़ में घुसा रहूँ, सोचता रहूँ, मेरा आधा टाइम तो सोचने में ही चला गया, मैं जीऊँगा कब। तो इससे अच्छा वो सोचने से अच्छा है कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ, अपने तरीके से करूँ, मुझे जो करना है मैं वो करूँ, बस यही अभी फोकस्ड है। बाकी अभी हम कैंपर वैन बनाने वाले हैं, सामान हमारा सारा आ चुका है। बस जो जो अभी लेटेस्ट लेके आया हूँ, काफ़ी सारा अच्छा अच्छा सामान लेके आया हूँ, वो मैं आपको कल वाली वीडियो में दिखाऊंगा। तो जिस दिन मेरा ऑपरेशन चल रहा होगा उस दिन आप मेरी ये सामान वाली वीडियो देखेंगे, फिर उससे अगले दिन मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि सर्जरी में क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। बचा तो आपको वीडियो मिल जाएगी, नहीं बचा तो ओके टाटा बाय बाय। नहीं, ये सेकंड लास्ट है, कल भी वीडियो आएगी, वो देख लेना। चलो मिलते हैं, बस प्रेयर कर देना, बाकी मिलना ना मिलना ऊपर वाले के हाथ में है।